पश्चिम बंगाल से अब दिल्ली की राजनीति पर शिफ्ट करते हैं, जहां सर्वदलीय डेलीगेशन पर शुरू हुई राजनीति में ब्रेक ही नहीं लग पा रहा है। कांग्रेस ने आज सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठाते हुए 2 बड़े सवाल किए और कई तथ्यों से सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से 2 बड़े सवाल पूछे। पहला सवाल, दुनिया को जानकारी देने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजा जा रहा है। देश को जानकारी देने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्या यह संसद और लोकतंत्र का अपमान नहीं है? दूसरा सवाल वो ये है कि 11 वर्षों से विदेश नीति का डंका बजने की बात की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ संघर्ष के वक्त हमारे साथ खुलकर कोई देश क्यों नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए। इन दोनों सवालों के जरिए सरकार को घेरने के साथ साथ जयराम रमेश ने इवेंट मैनेजमेंट का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में तब के पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बुलाया था, आईएसआई को पठानकोट बेस का कैंप दिखाया, बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मिले, लेकिन भारत को क्या मिला? सिर्फ इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने यह पूछा कि चीन के राष्ट्रपति को हमारे पीएम ने झूला झुलाया, लेकिन चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आया, आखिर क्यों? भूकंप के वक्त जिस तुर्की की हमने मदद की, उसने पाकिस्तान को हमारे खिलाफ ड्रोन दिया, आखिर क्यों? पीएम ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, लेकिन उसी ट्रंप ने व्यापार रोकने की धमकी देकर मध्यस्थता की बात कही, आखिर क्यों? कुल मिलाकर कांग्रेस के हमले आज काफी नुकीले थे। वो बीजेपी को किसी स्तर पर छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे थे, फिर चाहे वो डेलीगेशन का मुद्दा हो या संसद के विशेष सत्र का। कांग्रेस तो ये तक आरोप लगा रही है कि डेलीगेशन को विदेश भेजना असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे, जबकि सर्वदलीय डेलीगेशन भारत की बात बताने के लिए जा रहा है। जो गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमलों को लेकर, चीन को लेकर, इससे ध्यान हटाने के लिए पहली तो जाति जनगणना कराएंगे, इस बीच घोषणा कर दी। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। जो इन्होंने कहा कि ये ध्यान बांटने के लिए की जा रहे हैं बाहर, ये भारत के सभी सांसदों का अपमान तो है ही। मगर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो ध्यान लगाने के लिए जाते थे। आपके नेता या तो ध्यान लगाने के विदेश जाते थे या देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। मेरी शुभकामना है कि जो डेलीगेशन जा रहे हैं सफल हों, लेकिन कुछ सवालात तो उठेंगे। ये सवाल उठेंगे कि कांग्रेस में ही तोड़ फोड़ करके डेलीगेशन बनाया, तो ये तो तोड़ फोड़ डेलीगेशन है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, कैसे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, कैसे नफरत फैलाता है हिंदुस्तान के अंदर, और किस तरह की दोहरी बात करता है, ये भी पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। और ये सांसदों का डेलीगेशन, ये देश का डेलीगेशन है, देश की बात को रखेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। इस समय पर जब पूरा देश एकजुट है तो सवालिया निशान खड़े करना, मैं मानती हूँ, गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जो एक बना हुआ है देश में। इन राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन के बीच 59 सांसदों की साथ टीम दुनिया के 33 देशों में भेजी जा रही है। ये सांसद पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है।